हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंकु एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज मैं मैकेनिकल इंजीनियर, फॉरमैन या फिटर से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन एंड आंसर का सेट लाया हूँ। ठीक है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन को मैं सिलेक्ट किया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। दोस्तों, आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि वाई यूज पंप इन इंडस्ट्री। दोस्तों, आप लोग से इंटरव्यू में पूछ सकता है कि भाई पंप का हम लोग इंडस्ट्री में क्यों यूज करते हैं, आप बताइए। ठीक है, तो जिसको पता है कि पंप क्या है या जो पंप में काम किया है वो तो इसके आंसर बता देगा, जिसको नहीं पता वो नहीं बता पाएगा। तो ठीक है, तो जिसको पता है या नहीं पता है, जिसको थोड़ा बहुत पता है, उस सब के लिए इसके आंसर एक ही होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सीधा बोलिए कि सर टू ट्रांसफ़र लिक्विड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक लिक्विड को भेजने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए ही पंप का यूज किया जाता है। या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि लोअर लेवल से हायर लेवल में लिक्विड को भेजने के लिए पंप का यूज किया जाता है। इस तरह से आप इसके आंसर दे सकते हो। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन तुरंत पूछ सकता है दोस्तों कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बियरिंग 22220 के एंड 22220 C। दो बियरिंग नंबर है, एक है 22220 के और एक है 22220 C। ये दोनों बियरिंग में होता है, क्या डिफरेंस है आप बताइए। तो देखिए, जो पहला बियरिंग नंबर है 22220 के, ये जो बियरिंग होगा इसका जो बोर होगा वो होगा टेपर बोर, जिसमें एडेप्टर स्लिप यूज होगा। और जो दूसरा टाइप का बियरिंग बता रहा है कि 22220 C, इसका जो बोर होगा वो होगा स्ट्रेट बोर। ये बोर का मतलब होता है इंटरनल डायमीटर, अंदर का जो आईडी है उसके बारे में कह रहा है कि इसका जो बोर होगा एक में स्ट्रेट होगा और एक में टेपर होगा। तो ऐसा क्यों? तो देखिए दोस्तों, जिस बियरिंग नंबर का पीछे में क्या लिखा रहता है वो इंडिकेट करता है कि उस बियरिंग का जो बोर है, आईडी है, वो टेपर होगा, और उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग एडेप्टर स्लिप यूज करते हैं। यही दोनों में बेसिक डिफरेंस आप बता सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेकअप पुली इन कन्वेयर सिस्टम। देखिए, कन्वेयर सिस्टम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। कहेगा कि कन्वेयर सिस्टम में जो टेकअप पुली हम लोग यूज करते हैं उसका क्या काम है, आप बताइए। ठीक है, तो इसका 2-4 काम है, मेन काम, वो आप बता सकते हो। चलिए, मैं पहला बता रहा हूँ आपको। आप सीधा बोल दीजिए कि सर टू मेंटेन द टेंशन ऑफ बेल्ट, मतलब कि पूरा बेल्ट कन्वेयर सिस्टम में जो बेल्ट लगा रहता है उसका जो टेंशन है उसको मेंटेन करता है। मतलब एक मिनिमम टेंशन होना चाहिए बेल्ट कन्वेयर में बेल्ट का, नहीं तो वो बेल्ट जो है स्लिप करेगा हेड पुली में, वो बेल्ट नहीं चल पाएगा। तो वो टेंशन को मेंटेन करता है कौन? टेकअप पुली। दूसरा बोल सकते हो कि टू कीप रिजर्व ऑफ बेल्ट। कहने का मतलब कि बेल्ट को वो रिजर्व करके रखते हैं। रिजर्व करके रखने का मतलब कि अगर आपका बेल्ट का जॉइंट का कंडीशन कभी ख़राब हो जाता है तो उसको काट के आप रीजॉइंट कर सकते हो। तो वो जो एक्स्ट्रा लेंथ आपको मिल जाता है टेकअप सिस्टम में, वहीं से आप उसको यूज करके रीजॉइंट कर सकते हैं। तो इस तरह से उसको आप ये भी बोल सकते हैं कि बेल्ट को रिजर्व करके रखता है। ठीक है, इस पिक्चर में आपको दिख रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वाई यूज एयर ऑयल सेपरेटर इन कंप्रेसर। देखिए, कंप्रेसर से फिर रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। कह रहा है कि कंप्रेसर में जो एयर ऑयल सेपरेटर हम लोग यूज करते हैं उसको क्यों यूज करते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, आप इसको सीधा बोलिए कि सर टू सेपरेट एयर एंड ऑयल फ्रॉम एयर ऑयल मिक्सिंग। मतलब जो एयर ऑयल का मिक्सिंग रहता है, ठीक है, जो स्क्रू से होकर आता है एयर ऑयल सेपरेटर में, उसमें से एयर और ऑयल को सेपरेट अलग करने के लिए एयर ऑयल सेपरेटर का यूज किया जाता है। जो कंप्रेसर फिटर है, इंजीनियर है, फोरमैन है, उसको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, और जिसको नहीं आता है वो इसके आंसर देखिए और इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इसी को हम लोग एयर ऑयल सेपरेटर बोलते हैं। ठीक है, जो क्या करता है, ऑयल और एयर को सेपरेट करता है कंप्रेसर के अंदर। फिर आपसे पूछ सकता है कि हाउ टू कैलकुलेट द गियर रेशियो ऑफ ए गियर बॉक्स। चलिए, गियर बॉक्स से भी आ गया क्वेश्चन। कहेगा कि एक गियर बॉक्स का जो गियर रेशियो होता है उसको कैसे आप कैलकुलेट करोगे, पता करोगे, बताइए। तो देखिए, किसी भी गियर बॉक्स का जो गियर रेशियो होता है, ठीक है, उसको पता करने के लिए गियर बॉक्स का जो इनपुट और आउटपुट स्पीड है वो आपको पता करना पड़ेगा। मतलब गियर बॉक्स का इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट किस
स्पीड से, मतलब उसका आरपीएम कितना है ये आपको पता करना पड़ेगा। अगर आप उसका आरपीएम जान जाओगे तो दोनों को डिवाइड कर दोगे तो उसका जो वैल्यू आएगा वही उसका गियर रेशियो कहलाएगा। इस तरह से हम लोग किसी भी गियर बॉक्स का जो गियर रेशियो उसको फाइंड आउट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ M12 × 50 ऑफ ए मैकेनिकल बोल्ट। कहेगा कि एक बोल्ट है उसमें लिखा है, या एक बोल्ट का जो नोमेनक्लेचर है उसमें लिखा है कि M12 × 50। तो बोला कि इसके क्या मतलब है आप बताइए। पूछता है तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो M लिखा है ना, M का मतलब होता है मेट्रिक, मेट्रिक का मतलब मेट्रिक बोल्ट है वो, ठीक है। और जो 12 है वो 12 का मतलब होता है 12 mm बोल्ट का डाया, उसका जो डायमीटर है वो 12 mm है। उसके बाद है 50 का मतलब है कि 50 mm लेंथ का वो बोल्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हाउ मेनी पोजिशन ऑफ वेल्डिंग इन प्लेट। कहेगा कि प्लेट में जो वेल्डिंग किया जाता है तो उसमें टोटल कितना पोजिशन होता है ये आप बताइए, आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो देखिए इसमें मेनली 4 पोजीशन है। पहला होता है 1G, उसके बाद 2G, फिर 3G, उसके बाद आता है 4G। 1G का मतलब होता है फ्लैट पोजीशन, 2G का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल पोजीशन, 3G का मतलब होता है वर्टिकल पोजीशन एंड 4G का मतलब होता है ओवरहेड पोजीशन। ये चारों पोजीशन आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, ठीक है। ये सब पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द कलर ऑफ O2 एंड LPG होस इन ऑक्सी फ्यूल कटिंग सिस्टम। कहेगा कि ऑक्सी फ्यूल कटिंग सिस्टम जो होता है जिसका हम लोग मतलब गैस कटिंग सिस्टम बोलते हैं, उसमें जो LPG और ऑक्सीजन सिलेंडर है या होस है उसका जो कलर है वो कैसा है ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो आप सीधा सीधे बोल दीजिए कि सर जो ऑक्सीजन सिलेंडर होस रहता है O2 उसका कलर ब्लू होता है और जो LPG होस रहता है उसका कलर रेड होता है, ठीक है। इसको जानना जरूरी है ताकि कोई भी टाइप का ऑक्सी फ्यूल कटिंग सिस्टम अगर एक्सीडेंट का चांसेस है तो उससे आप बच सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन VG46 एंड VG320। कहेगा कि VG46 एंड VG320 में क्या डिफरेंस है आप बताइए। तो देखिए ये VG46 और VG320 क्या है ये मैं आपको थोड़ा पहले बता देता हूँ। देखिए जब VG46 है और VG320 है, ये दोनों जो इंडस्ट्री में ऑयल आता है ना उस ऑयल का कोड है, ठीक है, जिसमें विस्कोसिटी ग्रेड को बता रहा है VG46 VG320। तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपसे पूछ रहा है। तो आप बोलिए कि सर जो VG46 है, ठीक है, उसमें ऑयल का जो विस्कोसिटी ग्रेड है वो 46 है जो कि हाइड्रोलिक ऑयल है, और जो VG320 है उसमें ऑयल का ग्रेड जो है वो 320 है और वो गियर ऑयल है, ठीक है। तो जो VG46 और VG320 का डिफरेंस है, इसमें यही मेन डिफरेंस है कि दोनों का विस्कोसिटी ग्रेड अलग है और एक हाइड्रोलिक ऑयल है और एक दूसरा गियर ऑयल। इस तरह से आप इसको बता सकते हो। और लास्ट में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज FRL। कहेगा कि FRL क्या है अब बताइए, ठीक है। तो देखिए FRL इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली न्यूमेटिक लाइन में यूज किया जाता है इसको। इसका बोल सकते हो कि सर इट इज़ यूज इन एयरलाइन फॉर प्रिवेंट इंस्ट्रूमेंट आइटम। जो इंस्ट्रूमेंट आइटम होता है उसको बचाने के लिए हम लोग FRL को यूज करते हैं कहाँ पे, एयरलाइन में। जिसमें F का मतलब होता है फिल्टर, R का मतलब होता है रेगुलेटर एंड L का मतलब होता है लुब्रिकेटर, ठीक है। तो ये फिल्टर, रेगुलेटर, लुब्रिकेटर से रिलेटेड मैंने FRL से रिलेटेड मैं अलग से एक वीडियो डालूंगा, उसको आप देख के बढ़िया से समझ जाओगे, ठीक है। तो आई होप आज का ये जो सेट था ये आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करिएगा ताकि इस टाइप का जो भी मेरा वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।